हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे हैं। आज हम बहुत ही गंभीर बीमारी जो कि कैंसर है उस पे आज बात करने वाले हैं। आपको जन औषधि संबंधित या मेडिकल संबंधित किसी भी जानकारी चाहिए तो आप जन औषधि केंद्र परिहार के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि इस तरह से सभी आपको जानकारी मिल सके, आपको नॉलेज हो सके। और दवाई के बारे में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलता है तो आपको नॉलेज के लिए हम बताते हैं। आप लोग उस चीज़ को अगर सेवन करना हो तो आप अपने नज़दीकी चिकित्सा, नज़दीकी डॉक्टर से या पीएचसी हो, जो भी हो, उनके सहायता से आप दवा लें। आज जहाँ मेरा जन औषधि केंद्र परिहार है उसी गांव की एक कहानी है जो कि एक ही फैमिली में दो लड़के का, उसका माँ आज हमसे मिलने आए थे। एक ही फैमिली में दो लड़का कैंसर से पीड़ित है। एक आज से लगभग 2 महीने पहले उनका मुंबई में कैंसर हॉस्पिटल में ही मुंबई में उनका डेथ हो गया। उनके आपको पेट में कैंसर था, इस कारण उनका डेथ हो गया। और सेकेंड जो उनका लड़का है उनको आपको मुंह में, जबड़े में, जैसे यहाँ आपको ब्रेन से लेकर यहाँ तक उनको कैंसर है। जैसे ईएनटी संबंधी जितने पार्ट होता है उस चीज़ में कैंसर है। वो मतलब वो मुंबई भी गए थे, उनका कैंसर साबित हो गया है। और वो उनका इतना सारा ये कल्ला यहाँ पे जो गाल होती है वो फूल गया है। ठीक है, वो खा नहीं पा रहा है। वो अभी 15-20 दिन का और इस दुनिया में मेहमान है, फिर उनका डेथ हो जाएगा। डॉक्टर भी बोल दिया है कि उनका डेथ हो जाएगा। तो आज हम बहुत ही गंभीर बीमारी है जो कि हम आपको कैंसर की बात करने वाले हैं। और दूसरी बात, इसका अब कुछ कुछ इलाज भी हो गया है। जैसे मैं बता दूं, इसका कुछ कुछ ऐसा जो लक्षण है। सबसे पहले इसका एक खराब, इस बीमारी का खराबी क्या है? सबसे पहले इसमें आपको है ना, इसका कैंसर का 4 स्टेज होता है, 1 2 3 4। सबसे बड़ी दिक्कत है कि 99% पेशेंट को जब 4th स्टेज में जाता है कैंसर, तभी उनको पता चलता है कि उन आदमी को या उस पेशेंट को कैंसर है। सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी दिक्कत यही है। ऐसा नहीं है कैंसर का इलाज नहीं है, इलाज, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि कैंसर का सबसे बड़ा रीज़न है कि वो 4th स्टेप में जाता है तो वो पता ही चलता है कि कैंसर है। तब तक बहुत गंभीर रूप ले लेता है बीमारी और कुछ दिन बाद उनका मौत हो जाता है। या मान लीजिए कुछ एक्सटर्नल पार्ट में उनको है तो या आपको डॉक्टर उनको सर्जरी करने का सलाह देते या सर्जरी करके उनको अंग को हटा देते हैं, फिर वो ठीक हो जाते हैं। जैसे मैं आज बात करने वाला हूँ, जैसे कि कैंसर के बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ। अगर कैंसर दिवस, पूरे विश्व में कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगर इसका सिम्टम्स का बात करें तो सबसे पहले आपको WC अगर 10,000 से ज़्यादा बढ़ता है तो कैंसर का लगभग ये रहता है 7,000-8,000 के आसपास। अगर WC होता है, WBC होता है तो कैंसर का रूप ले लेता है। और इसके बाद क्या क्या, कैसे वो कैंसर उत्पन्न होता है जो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ज़्यादा गर्म खाना खाने से आपको गला कैंसर हो सकता है। अभी सबसे ज़्यादा 2 कैंसर हो रही है, 99% पेशेंट को 2 कैंसर हो रही है। अगर जेंट्स को हो रही है तो वो आपको गुटखा वगैरह खाने से होता है, जो कि गले में, मुंह में, जबड़े में कैंसर होता है। और सेकेंड आपको लेडीज़ को अगर होता है तो आपको ब्रेस्ट कैंसर, जिसमें बच्चे दूध पीते हैं, वो होता है। तो उसमें होता है, अगर मान लीजिए एक्सटर्नल पार्ट है तो उसको आपको डॉक्टर सर्जरी करके हटा देता है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत 1-2 मेरे पास पेशेंट भी आते हैं जो इनका मतलब ब्रेस्ट एक डॉक्टर काट के हटा दे, वो अच्छी रूप से सुरक्षित है। अगर इसका सिम्टम्स की बात करें तो फर्स्ट सिम्टम्स जैसे कि WBC ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद बहुत ज़्यादा गर्म खाना खाने से आपको गले की कैंसर हो जाती है। बार बार गुस्सा करने से शरीर में हानिकारक रासायनिक बनता है। नींद कम आने के कारण कोशिका डैमेज होती है, कोशिका कमज़ोर होती है। और आपको बता दें इसका इलाज अभी भी है। इसका इलाज T-सेल ट्रीटमेंट के द्वारा भी किया जाता है। T-सेल ट्रीटमेंट के द्वारा भी इसका इलाज किया जा सकता है।
इसकी बात करें तो इसका जैसे पटना में भी है, पूरे बिहार में महावीर कैंसर हॉस्पिटल पटना, और मुंबई में इनका सबसे बड़ा अस्पताल है जो कि मुंबई कैंसर हॉस्पिटल आपको सबसे बड़ा, भारत में सबसे बड़ा, जो कि हमारे स्वर्गीय रतन टाटा जी के, जो कि इस दुनिया में नहीं रहे, उनका एक संस्थान ही है टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल, जो कि वहाँ A to Z चीज़ फ्री होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन किया जाता है। और आज हमको मजबूरी हो गया, एक और ऐसे ही सिरसिया बाज़ार के एक आदमी है जो कि मेरे यहाँ से आपको मतलब दवा कैंसर की ले जाती है, उनके पेट में कैंसर है तो वो भी यहाँ से दवा ले जाते हैं। तो आज हमने उनको एक घर में 2 बच्चे की कैंसर है और एक बच्चा आज से 2-3 महीना पहले डेथ कर गया। तो वही आज हम लोगों को सब अपने बारे में बताया, ऐसा ऐसा मेरे साथ दिक्कत है। फिर उसका जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब किया था उसमें आपको दर्द की दवा होती है टेपेंडोल हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट 100 mg मेरे पास है, जबकि उसको डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में दिए थे 50 mg। ठीक है, इसके अलावा अगर कैंसर की बात करें तो उनको इतना सारा दर्द होता है कि एक उनको लेना है, उसके अलावा 3 डोज लेते हैं, मतलब एक्स्ट्रा 2 डोज लेते हैं उनके। आपको इसमें इतना दर्द होता है कि ओवर ए लेते हैं। इसके बाद आप लोग को पता है कि ज़्यादा दर्द की दवा खाने से आपको किडनी पे इफेक्ट करता है। तो एक तो कैंसर से वो पीड़ित है, और दूसरी बात 2 साल 1 साल जी भी गए तो उनको फिर किडनी का प्रॉब्लम आ जाएगा, समझे। तो ये चीज़ कैंसर ही बहुत ये हो गई है। दूसरी बात, हम लोग का जैसा जनरेशन आ रहा है 2000 आपको 50 60 70 तक आने तक प्रत्येक घर में कैंसर का मरीज मिलेगा जो कि महामारी का रूप ले लेगा। तो आप लोग जितना हो सके सतर्क रहे। और दूसरी बात कि उनका भाई एक बोल रहा था कि मैं उनको कैंसर का इलाज करवाने गया तो हमें भी हो गया। आपको जानकारी के लिए बता दें, ऐसा कुछ नहीं है। कैंसर एक आदमी से दूसरे आदमी को, एक आदमी से दूसरे आदमी को पटता नहीं है, उसमें कैंसर जाता नहीं है। तो इस बात से अंधविश्वास में नहीं ये करें। आप लोग जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही समाज में कोई भी ऐसा आप लोग को प्रॉब्लम हो या कुछ ऐसा बीमारी हो, ताकि हम आप लोग को पहुंचा सके और इस चीज़ से जागरूक कर सके, ताकि आप लोग को ऐसा गंभीर बीमारी आप लोग को ना हो और ना किसी को होने दो। तो आप लोग जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। आज मैंने उनके बारे में सुना, एक माँ जो कि उनके पास सब चीज़ है, माँ की उम्र है मरने की, और माँ के आँख के सामने 2 बेटे वो भी कैंसर से मर रहे। पूरा उसका ज़मीन जायदाद, अपना घर रहते हैं जिसमें रह रहे, वो छोड़ के उसका जितना भी प्रॉपर्टी है वो सभी उनका बिक गया है। वो अब अंतिम चरण, शायद भगवान करे शायद वो 1-2 महीने का इस पृथ्वी पे वो मेहमान है, फिर उनकी डेथ हो जाएगी। और डॉक्टर भी उनको रेफ़र कर दिया है, बोले कि कुछ दिन का ये मेहमान है, इनका डेथ हो जाएगा। तो आप लोग जितना से जितना हो सके आप इस चीज़ को, वीडियो को शेयर करें। और कोई भी ऐसा गंभीर बीमारी मेरे पास आता है या कोई फैमिली बताते हैं तो मैं इस चीज़ को आप लोग तक पहुंचाऊंगा। उसका सिम्टम्स क्या होगा, उसका इलाज क्या है, उसका ये क्या है। जैसे कैंसर मान लीजिए अगर एक्सटर्नल पार्ट में होती है, जैसे आपको फिंगर में हो गई, आपको लेग में हो गया, या आपको बाहरी कोई भी एक्सटर्नल पार्ट में होता है, तो उसका सीधा ये है कि डॉक्टर उसको सर्जरी करके उसको हटा दिया जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए इंटरनल पार्ट में, अंदर पार्ट में है, तो उनको मान लीजिए अगर लीवर में ये तो उसको कट के हटाएंगे। नॉर्मल फैमिली से है तो लोग कैसे इस चीज़ को ये करेंगे। बहुत सारे को अभी सबसे ज़्यादा 2 कैंसर का पेशेंट मिल रहा है। अगर जेंट्स है तो उसको मतलब गुटखा वगैरह खाते हैं या धूम्रपान करते हैं तो उनको आपको गले से ऊपर का कैंसर मिलता है। इसके बाद लेडीज़ में सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर का भी पेशेंट मिल रहा है। तो आप लोग सावधान रहे, सतर्क रहे, ठीक है। और कैंसर को आप लोग अपने आसपास में न होने दें, और इस वीडियो के सभी जगह शेयर करें, ताकि एक परिवार में 2 आदमी मतलब डेथ, एक तो हो गया, एक होने वाले, ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और दूसरी बात कि कैंसर का इलाज इतना महंगा होता है,
कि अच्छे अच्छे घर परिवार के आदमी के सबका ज़मीन घर जायदाद सोना चांदी सब चीज़ बिक जाता है, फिर भी उनको ठीक नहीं हो पाता। अच्छे अच्छे फैमिली को जिनको कैंसर होता है वो बिलाला हो जाते हैं, उनका पूरा भिखार हो जाते हैं, फिर भी ठीक होता है या नहीं होता है, कोई ज़रूरी नहीं कि ठीक हो जाए। हाँ, दूसरी बात है कि सबसे बड़ा इसमें रीज़न है कि इसमें 99% को फोर्थ स्टेप में पता चलता है कि इनको कैंसर है। तब तक बहुत मतलब ये हो चुका होता है, बहुत देर हो चुका होता है। उनको या तो अपनी जान गंवानी पड़ती है या उनको पूरा ये करनी पड़ती थी। ये चीज़ समस्या, कोई भी ऐसा समस्या है तो आप लोग मेरे पास आइए, जन औषधि केंद्र परिहार सेंटर पे आइए। हो सकता है अगर वो लोग आप लोग परमिशन देगा तो मैं उनका वीडियो बना के आपको व्हाट्सएप पे भी डालूँगा, आपके यूट्यूब चैनल पे भी मैं डालूँगा। हो सके वो लोग परमिशन देंगे कि हाँ आप इसका वीडियो बनाइए, सबको बताइए, तो हम हो सके तो आप लोग को उस आदमी से भी मिलवाऊँगा और आपको मतलब उन आदमी को भी दिखाऊँगा। ऐसे ऐसे कई सारे मेरे यहाँ आते हैं जो कि पेशेंट है, वो आपको कैंसर का दवा ले जाते हैं, जैसे क्रियाटिन हो गया, टेपेंडॉल हो गया, आपको डायलोना टाइप में जो डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन। इसमें सबसे बड़ी बात है कि इतना दर्द होता है, भयानक दर्द होता है कि आदमी ओवरडोज पेन किलर लेने लगता है, चाहे वो टेबलेट फॉर्म में हो या इंजेक्शन फॉर्म में हो। तो आप लोग इस चीज़ से सतर्क रहें और जो भी आपको सिम्टम्स बताए उस चीज़ में आप लोग वैसा नहीं करें, ठीक है। और इसका इलाज होता है, ठीक है, और इसका बिहार में भी बहुत सारा इसका ये है, हॉस्पिटल भी है। तो आप लोग सतर्क रहे, जागरूक रहे, इस चीज़ को जितना हो सके शेयर करें, किसी को भी ऐसा ग्रस्त मतलब खराब बीमारी किसी को भी ना हो, ताकि आप लोग इस चीज़ को शेयर करें, सभी को दिखाएं, अपने समाज में इस चीज़ को बताएं, शेयर करें, एक दूसरे को मोटिवेट करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।